अगर हम फास्ट फूड सर्व करें या खाएं तो टमाटो केचप को सबसे पहले मांगेंगे स्वाद जोड़ने और बढ़ाने के लिए। जी हाँ, केचप को टमाटर, अदरक, लहसुन, मसालों, मिर्च, सिरका और शक्कर के साथ मिला के बनाया जाता है। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है और हम हेल्दी तरीके से इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं इसे घर पे आसानी से कैसे बनाया जाता है। नमस्कार, वेलकम टू कौशिक फूड बुक। आज हम बनाएंगे घर में ही टमाटो केचप, ना किसी प्रिजर्वेटिव के। हम इसे घर पर ही बॉटल में भर के रेफ्रिजरेट करके 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं इसका। और इसकी लागत जो होती है वो मार्केट के टमाटो केचप से काफ़ी कम होती है। इसे आपको पकाना है अच्छी तरीके से, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। इसे बनाने के लिए हमने 1 किलो लाल रंग के अच्छे गूदे वाले टाइट टमाटरों का इस्तेमाल किया है। 2 प्याज ली हैं, 3 से 4 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अगर आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं। अब हम एक साफ सूती कपड़ा लेंगे जिसमें हम 1 चम्मच जीरा, 2 दालचीनी की डंडियाँ, अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो बाद में जब हम चीनी डालेंगे आप तब यूज़ कर सकते हैं, 1 चक्रफूल, 3 से 4 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग का इस्तेमाल करेंगे। लौंग का फूल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ लौंग की डंडियाँ हमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कई बार हमारे बॉटल के सरफेस पे जो ब्लैकनेस आ जाती है वो लौंग के फूल की वजह से होती है। इसीलिए यही सीक्रेट था इस रेसिपी का कि हमें लौंग के फूल को रिमूव कर देना है। कटी हुई सारी सामग्री हमारी तैयार है। गैस को ऑन करके मीडियम गैस पे एक पैन को रखेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप कुकर में भी इसको 1 से 2 सीटी लगा के पका सकते हैं। सारी कटी हुई सामग्री को हम इस पैन में डालेंगे। मीडियम गैस पे बिना पानी डाले हुए हम ढककर इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, अपनी पोटली, 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो इसे कलर देगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कलर तब भी बढ़िया ही आएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक का। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ढक्कन को ढकते हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया, 5 मिनट मीडियम गैस पे पकने देंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। देखिए पानी टमाटर खुद ही रिलीज़ करने लगे हैं। अच्छे से इसको चलाएंगे, फिर से ढक देंगे और फिर से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, जब तक हमारी प्याज, अदरक, टमाटर सब अच्छे से गल नहीं जाते। ये टमाटो केचप जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, हेल्दी होगा और आपको हैप्पीनेस से भर देगा, क्योंकि आप इसे खुद अपने हाथों से बनाएंगे। और आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। आप वास्तव में ही कहेंगे कि ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, जिससे बच्चे बहुत डिमांड करते हैं। जिसकी हर चीज़ में बच्चों को ये चाहिए, चाहे आलू का पराठा हो, चाहे पकौड़े हों या फास्ट फूड कोई भी। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट जाली से ढक के ठंडा होने देंगे। ठंडा आपको इसे अच्छी तरीके से होने देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप गरम को ही ब्लेंड करेंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है और आपके किचन का सरफेस भी ख़राब हो सकता है। इसलिए इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। उसके बाद देखिए हमने इसे डायरेक्ट एक कढ़ाई में छान लिया है। ये गाढ़ा पल्प के रूप में हमें मिला है, लेकिन कुछ लिक्विड इसके चारों तरफ अभी भी है। ये टोटल टमाटो प्यूरी जितनी है, कम से कम उसका 3रा हिस्सा हमें रखना है। 1 हिस्से को हमें पकाना है। जब हम गैस को ऑन करेंगे, मीडियम से हाई के बीच में गैस रखते हुए हम इसमें अपनी 8 से 9 चम्मच चीनी डालेंगे। यहाँ पे हम 4 चम्मच विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में स्टोर करने के लिए, पर वो हम अभी नहीं डालेंगे। वो लास्ट में जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तब हम इसे ठंडा करेंगे, तब हम विनेगर मिलाएंगे इसमें। जब आपकी चीनी अच्छे से मिल जाए और आपका देखिए टमाटो केचप इस तरीके से गाढ़ा हो जाए कि आप उसे किसी कटोरी में डाल के चेक करें और वो अलग अलग नहीं फिसले, एक ही फॉर्म में फिसले, तो सोचिए आपका टमाटो केचप बनके तैयार हो चुका है। अब इसे फिर से एक बार ठंडा कीजिए।
अब इसमें आप 4 चम्मच विनेगर मिलाइए। जो चीनी और विनेगर है ये ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे फिर से फ्रेश बना सकते हैं 1 महीने बाद। जितना हो सके कम से कम प्रिजर्वेटिव अपनी फैमिली को, अपने परिवार को दीजिए, क्योंकि अधिकतर चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रिजर्वेटिव से बच नहीं सकते, हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें जो झटपट बनने वाली हैं, इन्हें आप बनाइए और इन्हें फ्रेश खाइए। देखिए हमने आपको ब्रेड पे स्प्रेड करके दिखाया है, कितनी आसानी से ये ब्रेड पे स्प्रेड हो गया है और एक बढ़िया लेयर आ गई है ब्रेड के बीच में। रेसिपी आपको कैसी लगी? हम आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ बारीकी से बताते हैं। आप इसे किसी कांच की सूखी बोतल में, अच्छी तरह से सूखी बोतल होनी चाहिए, पानी का उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक ड्रॉप भी, उसमें स्टोर करके फ्रिज में रखिए। ये 1 से सवा महीने तक ख़राब नहीं होगी। प्लीज़ कौशिक फूड बुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इसी तरह आपके अपने हाथों के स्वाद से बनी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।